हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सचिन गुप्ता के HR इंटर कॉलेज कानपुर लोहारी बागपत से आप लोगों के बीच फिर से कक्षा 10 विज्ञान विषय का जो रासायनिक विज्ञान पार्ट है, पहला ही पार्ट रासायनिक विज्ञान का है, उसमें पहला चैप्टर आप लोगों का चल रहा था। उसमें एक अंतिम टॉपिक शेष था और वो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत सारी बातें इसमें बता चुका हूँ, जैसे कि रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है ना, या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या क्या है, और रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या है और ऊष्माशोषी क्या है, अर्थात एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है। और इसमें अब जो लास्ट टॉपिक बचा है आपका कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको संतुलित करना। मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बताया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वो है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, और बीच में होता है तीर का निशान। अर्थात एक तो होता है अभिकारक और दूसरी साइड सीधे हाथ पे जो बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। यानी कि जिनको चीजों को मिलाकर कोई चीज बनाई जाती है वो तो लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और जो चीज बनकर तैयार होती है उसको लिखते हैं हम सीधे हाथ पे। ठीक है। और अब संतुलित की बात आई कि संतुलित क्या है, जब दोनों ओर के, इधर के भी और इधर के भी, प्रत्येक तत्व के में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अर्थात इधर भी उतने ही तत्व के परमाणु उतने ही हो और दूसरी साइड में भी तत्व के परमाणुओं की संख्या उतनी हो, तो इसका मतलब वो समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यदि दोनों साइड के तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान न हो तो वो समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। अर्थात वो ये तो पता लग जाता है कि क्या मिला के क्या बना, लेकिन कितना कितना मिलाया और कितना बना इस बात का उसमें कोई जिक्र नहीं होता। बस ये बताया जाता है कि ये दोनों चीज मिलाई, Mg और ऑक्सीजन मिलाया, MgO बन गया, लेकिन ये नहीं पता कि कितना कितना बनना है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ स्टार्ट इसको। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में भी जरूर आता है। एक दो इक्वेशन 101% आती है आपके एग्जाम के अंदर। इसको बड़े ध्यान से समझना, यदि कोई दिक्कत आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और इसका समाधान, सबसे अच्छा समाधान ये है कि इसको कर करके देखना है, ये जब ही समझ में आएगा। जितने ज्यादा आप समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करोगे उतनी ही ज्यादा ही आएंगी। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर होता है, जितने एक एक्सरसाइज जितने ज्यादा सवाल करोगे उसके सूत्र भी उतने जल्दी याद होंगे, उसके करने का तरीका भी उतनी जल्दी याद होगा। तो ऐसे ही इसका भी है। तब चलते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, अर्थात अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद इधर वाले तत्वों की संख्या और सीधे हाथ वाले तत्वों की संख्या जब समान होती है तो वो क्या कहलाती है, ऐसी रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये परिभाषा मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, लेकिन पुनः क्योंकि ये टॉपिक आया हुआ है इसलिए मुझे लिखवाना जरूरी समझा। और यदि दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान न हो तो वो क्या कहलाती है, वो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो अब चलते हैं, अब इसको एग्जांपल से सही समझ में आएगा। अब मैं पहले यही लेता हूं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाया तो MgO बन गया। अब आपको इधर के तत्वों के परमाणु की संख्या देखनी है, इधर के, वो पहले लिख लेंगे। Mg में Mg का एक परमाणु है, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक है। Mg का इधर लेफ्ट साइड में एक है, इधर भी Mg का एक है, इससे पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक ही है। लेफ्ट साइड वाला इधर लिख दी, राइट साइड वाला इधर लिख दी। ऑक्सीजन के इधर में कितने हैं, O2, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, दो, और इधर ऑक्सीजन का एक है। तो इसका मतलब आपको स्पष्ट पता लग रहा होगा कि इधर Mg तो बराबर है, लेफ्ट साइड में भी Mg तो नहीं है, राइट साइड में भी Mg है, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है और इधर एक है। तो अब हमें केवल एक ही हमारे पास लक्ष्य रहेगा कि हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है। Mg तो बराबर आई तो ऑक्सीजन को कैसे बराबर करेंगे, मान लो अब ऑक्सीजन के दो इधर है, यदि मैं इसको दो कर दूं इधर, क्योंकि हम जब भी गुणा करेंगे किसी भी संख्या की, 2 से, 3 से, 4 से, 2 से गुणा करेंगे या 3 से या 4 से,
जिससे गुणा करेंगे तो वो जो हमारा तत्व या हमारा यौगिक लिखा उससे पहले लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे कभी भी, इसके नीचे कभी नहीं लिखेंगे। जब भी हम गुणा करेंगे इस पहले तत्व के पहले इससे गुणा करेंगे, शुरुआत में यहाँ पे या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जब भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नीचे लिख देंगे Mg2 ऐसे लिख देंगे या O2 लिख देंगे, ऐसे नहीं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, तो अब ये 2 की गुणा Mg के साथ भी है और O के साथ भी है, पता लग रहा होगा साहब। तो अब ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन Mg का यहाँ पर अभी तो Mg के कितने हो गए इधर, यदि हमने इधर 2 की गुणा कर दी तो इधर Mg के हो गए 2 और इधर रह गया 1। और ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन में गुणा हो गया है तो ऑक्सीजन के इधर भी 2 हो गए और इधर 2 हो गए। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया, इधर भी 2 हो गए इधर भी 2, लेकिन Mg बदल गया, Mg इधर 2 हो गए इधर 1 रह गया, तो इसका मतलब इधर भी हमने 2 की गुणा कर दी। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका 2Mg जमा O2 इज इक्वल टू 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। इसको कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल विधि, हमें कर करके देखना है। ये ऐसा नहीं है कोई इसका फॉर्मूला है कि हमने एकदम डायरेक्ट लगा कर लिया, इसको हमें कर करके ही देखना है। और करना भी क्या है, जिस तत्व की संख्या में सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे दोनों साइड में, उसके बाद हम उससे छोटी वाले को करेंगे, उसके बाद उससे छोटी वाले को करेंगे। अब नेक्स्ट मैंने 2-3 उदाहरण लिए गए हैं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक, इन दोनों को मिलाकर बन गया NaCl जमा H2O। अब इधर देखेंगे Na इधर कितने हैं, 1 है, लेफ्ट साइड में लिख दिया मैं Na1, सॉरी Na इधर 1 है, Na का इधर भी 1 है क्योंकि ये देखो साफ पता लग रहा है। O ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर 1 है, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, इधर भी 1 है, तो स्पष्ट पता लग रहा है। H कितने हैं इधर, H एक तो ये H और एक ये H 1 1 2, यहाँ 2 हो गए H। राइट साइड में कितने हैं H2, इधर भी 2 है, ठीक है। अब क्या रहेगा, Na भी आ गया, O भी आ गया, H भी आ गया, Cl रहेगा। Cl के इधर कितने हैं 1 और Cl के इधर कितने हैं 1। आपको पता लग रहा होगा साफ साफ, Na का इधर भी 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन का इधर भी 1 इधर भी 1, हाइड्रोजन का इधर भी 2 इधर भी 2, क्लोरीन का इधर भी 1 इधर भी 1। दोनों साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान है, हमें पता लग रहा है। और फिर भी सवाल वाले ने दे दिया इसको संतुलित करके दिखाए, तो आप लोग को इसमें स्पष्ट उत्तर लिखना है कि इसकी कंकाली समीकरण भी यही है और इसकी संतुलित समीकरण भी यही है, क्योंकि दोनों परमाणु की संख्या बराबर है। इसलिए आप लिख देंगे ये ऑटोमेटिक आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये ऑलरेडी संतुलित है, ठीक है। संतुलित है। अब तीसरे नंबर के लिए चलते हैं, यह है लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का ट्वाइस, यानी कि कोष्ठ के अंदर फिर इसके बाहर भी 2 है, इज इक्वल टू 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये 3 चीज मिली बनी आपकी। अब आप चेक करेंगे कि दोनों साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। अब P सबसे पहले तो Pb इधर कितना है 1 है, राइट साइड में कितना है Pb के 2 है, 2 की गुना हो रही है P में, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा N नाइट्रोजन इधर कितने हैं 2 है, क्योंकि कोष्ठ है, कोष्ठ के बाहर है, यानी कि देखिए आप मैथमेटिक्स के अंदर तो लिखते हैं जैसे ये ax², लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कैसे लिखते हैं ax2, ये भी एक प्रकार का स्क्वायर है, अर्थात इसकी गुणा इसमें भी है, इसकी गुणा इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरह से इसको करके चलते हैं। तो n के 2 से भी गुणा है N2, यानी कि नाइट्रोजन के 2 हो गए, और इधर n के कितने हैं 1 है, यहाँ O2 है, लेकिन ये 2 की मल्टीप्लाई O में होगी, केवल n में नहीं है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई दोनों में है, क्योंकि कोष्ठ लगा हुआ है, कोष्ठ से बाहर है, इसका मतलब NO2 O3 के साथ भी है और 2 n के साथ भी है। यहाँ पे O के साथ 2 लिखा हुआ है, n के साथ 2 की गिनती नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब n के इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया n का 1 है, केवल 1। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने हैं O3 और फिर ट्वाइस है, यानी कि 3 की घात 2। जब घात के ऊपर घात होती है मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, उन दोनों की आपस में गुणा कर देते हैं, ऐसे इसी तरह से करते हैं। O3 का ट्वाइस का मतलब 3 दूनी 6 हो गए, 6 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 6, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, O3 का ट्वाइस है
तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया, ऑक्सीजन के 6। और NO3 का ट्वाइस है, NO3 का ट्वाइस है, नाइट्रोजन के भी 2 हो गए और हो गए 6 हो गए, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए इधर है, एक ऑक्सीजन कितना 3 दूनी 6, इधर 6 है और इधर ऑक्सीजन के 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 2 और 2 4 और एक 2 ये रहे, क्योंकि इस 2 गुना पीबी के साथ भी हो, के साथ भी है 2 2 4 और 2 6, ये 6 हो गए। ठीक है, तो अब तक तो गिनती करना सीख गए होंगे आप लोग शायद। तो अब देखते हैं कि बराबर है नहीं है। लेड के इधर 1 है, इधर 2 है, बराबर नहीं है। नाइट्रोजन के इधर 2 है, इधर 1 है, ये भी बराबर नहीं है। ऑक्सीजन के 6 इधर है और 6 इधर है, ये बराबर है। अब हमें बराबर कौन से करने हैं, हमें बराबर करने हैं नाइट्रोजन के और लेड के पीबी। अब करके देखते हैं, पहले हम करते हैं या तो नाइट्रोजन ही कर ले पीबी के, क्योंकि दोनों में डिफरेंस एक का ही है, इधर 2 इधर 1 इधर 2 इधर 1, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले हम इसमें गुना कर लेते हैं। सबसे पहले हम 1 की गुना करने का तो कोई फायदा नहीं होता, सबसे पहले हम 2 की गुना करेंगे। लेड के कितने हो गए पीबी के 2 हो गए, यहाँ लिखता हूं मैं, गुना करने के बाद इधर 2 गुना कर दिए तो लेड के कितना हो गए 2 हो गए। ठीक है, अब इधर लेड के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, काम बढ़िया, इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं। अब देखते हैं, अब 2 की गुना करने के बाद नाइट्रोजन के भी डबल हो गए। नाइट्रोजन के पहले कितने थे 2 थे, तो 2 गुना हो गए, 2 दूनी 4 हो गए नाइट्रोजन के। ठीक है, और ऑक्सीजन के भी चेंज हो गए, 2 गुना हो गए 6 6 दूनी 12 हो गए, गुना 12, तो सारे मामले गड़बड़ हो गया। 2 ऊपर ले लेड के बराबर हुए तो नाइट्रोजन के भी चेंज हो गए, ऑक्सीजन के भी चेंज हो गए। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2। अब यदि हम कर रहे हैं नाइट्रोजन के बराबर, नाइट्रोजन के इधर कितने हो 4 इधर है 1। ठीक है, तो हमें 4 की गुना करनी पड़ेगी, जब तो 4 होंगे यहाँ, इधर 4 गुना करते नाइट्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन में कितने हो गए 4 दूनी 8 हो गए, इधर 8 और 2 10 और 2 12, इसका मतलब ऑक्सीजन के 12 हो गए। ये 6 तो पहले थे, ये 4 की गुना करने से इधर भी 12 हो गए। ऑक्सीजन के पहले कितने थे 6 थे इधर, तो हमने 4 गुना 2 में भी है, 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। अब आप देख रहे होंगे शायद इधर 2 इधर भी 2, इधर 4 इधर भी 4, इधर 12 इधर भी 12। अब आपने महसूस किया होगा कि दोनों साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो अब आपकी क्या हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। पहले क्या थी और अब क्या बन गई, बस ये 2 की गुना करी हमने इसमें अपने पास से और इधर 4 की गुना करी है, तो हमारा ये संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर है बच्चों। अब तीसरी आती है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब देखिए Na का इधर 1 है, इधर Na के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं 1 4 और 1 5 है, इधर कितने ऑक्सीजन के 4 और 1 5, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन के 2 तो ये 1 है, 2 और 1 3, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, ठीक है। सल्फर के इधर 1 है और इधर भी 1 है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये बराबर है, ऑक्सीजन तो बराबर है और कोई भी बराबर नहीं है। अब हम इसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन किसके हैं हाइड्रोजन के, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बराबर करने की कोशिश करेंगे। इधर 3 है इधर 2 है, इधर कम है तो पहले उधर गुना करेंगे। यदि मैं इधर 2 से गुना कर दूं, अब कितने हो गए हाइड्रोजन के इधर 4 हो गए, 2 दूनी 4, ये हाइड्रोजन कितने हो गए ये 4 हो गए, क्योंकि हमें हाइड्रोजन की वजह से तो 2 की गुना करनी पड़ी। लेकिन हाइड्रोजन से आप गुना करिए ऑक्सीजन चेंज हो गया। ऑक्सीजन के कितने थे पहले यहाँ 4 और 1 5 थे, अब कितने हो गए 4 और 2 6 हो गए, 4, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के बराबर इधर 2 है, 2 और 1 3 थे, इधर कितने करने हैं हमें करना है 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 थे, यदि मैं 2 गुना कर दूं 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे। यदि यहां पर 2 की गुना तो 2 1 2 H और 2 ये 4 हो गए, इसका मतलब यहां पे गुना करने के बाद इधर भी कितने होंगे 2 गुना सॉरी 3 थे 4 हो गए, 4 हो गए, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। अब देखते हैं सोडियम कितने हो गए, इधर सोडियम 2 हो गए, इधर कितने हैं 2, ये भी ओके हो गए, बिल्कुल 2 की गुना करते हैं हमने, ये भी आपके 2 हो गए। ऑक्सीजन बराबर सोडियम बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन तो पहले ही 5 थे, इधर थे 5 इधर थे, लेकिन अब चेंज हो गए, यहाँ 4 है, 4 और 2 6, इधर कितने हैं 4 और 2 6, इधर बराबर हो गए, इसका मतलब ये 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए, अब ये बराबर हो गए 6 इधर हो गए 6 इधर हो गए। अब सल्फर की बात है,
सल्फर पहले S1 था यहाँ पे भी 1 था, अब भी 1 है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है, लेकिन हमें बार बार करके देखना पड़ा। और करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके लिखना है कि किस तत्व के कितने परमाणु लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में कितने परमाणु हैं। फिर उसमें जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी उन तत्वों को सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर उससे छोटे वालों को बैलेंस करना, फिर उससे छोटे वालों को, ऐसे ही कर करके देखना है, मिटो कर करके बार बार इसको कुछ ना कुछ संख्या रख के बार बार देखनी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों इस परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये हमारी हिट एंड ट्रायल विधि थी। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल समझा दिए हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। अब क्योंकि एक टॉपिक हमने लिया है तो इसलिए इसको पूरा करना बहुत जरूरी है, और इसमें जब तक मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको नहीं और समझाऊंगा तब तक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं 3 एग्जाम्पल और आप लोगों के बीच ये लेकर आया हूं। तो अब मान लीजिए, देखिए समीकरण है BaOH2 प्लस HBr इज इक्वल टू BaBr2 प्लस H2O। ये तीनों समीकरण मैंने लिख ली है इस पर, क्योंकि जिससे कि आपके समय की बचत हो जाए। तो अब इसमें इसको भी हम संतुलित करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि संतुलित है या असंतुलित है। अब इनके लिख लीजिए नाम Ba, यहां मैं बीच में लिख लेता हूं Ba, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, इसके अंदर H भी है, इसके बाद H तो लिख लिया हमने और Br है, और इधर वाले इधर लिख लेता हूं और इधर वाले इधर लिख लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट साइड में और राइट साइड वाले राइट साइड में लिख लेता हूं मैं कि ये ऑक्सीजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, बेरियम के कितने हैं। तो बेरियम के कितने परमाणु हैं, इधर 1 है, साफ पता लग रहा है 1 है। इधर बेरियम के कितने हैं, इधर भी 1 है। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, क्योंकि कोष्ठ के बाहर 2 है तो 2 ये हैं, और हाइड्रोजन के 2 और 1 3 है, और Br का 1 है। इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है, H2 2 है, और Br के 2 है। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन है कि बेरियम जो तत्व है इसके एक परमाणु इधर है, एक परमाणु इधर है, अर्थात बेरियम दोनों तरफ संतुलित है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर है, इधर 1 है, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन के 3 इधर है, 2 इधर है, हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है, और ब्रोमीन के 2 इधर है और 1 इधर है। ये तो क्लियर पता लग गया होगा आपको। अब हमें सबसे पहले संतुलित किसको करके चलेंगे, जिस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसे संतुलित करेंगे। आप देखिए इसमें सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो सबसे पहले हम इधर संतुलित करके चलेंगे। अब देखिए इस 2 को मैं 3 कैसे करूं, 2 पे 3 तो हो नहीं सकते, अर्थात यदि मैं इसमें 2 गुना करूं तो 4 हो जाएंगे, और ये फिर 3 रह जाएगा, तो बराबर नहीं होंगे। तो कैसे हो सकता है बराबर, मैं सोचता हूं कि यदि मैं 3 गुना कर दूं, मान लो मैं 3 भी गुना कर देता हूं, तो 3s2 यानी 3 दूनी 6, यहाँ पे कितने हो गए, 3 की गुना करने से 6 हो गया हमारे हाइड्रोजन 6 परमाणु, और इधर भी हमें 6 करने हैं, तो इधर 1 2 तो इधर है 4 में मान लेता हूँ, 4 और 2 6, तो ठीक हो गया। इधर भी कितने हो गए, कट के हो गए हमारे 6 हो गए। क्लियर है। अब देखिए हाइड्रोजन के बदलने से ब्रोमीन भी बदल गई, ब्रोमीन के कितने हो गए, इधर 4 हो गए, ये कट के इधर 4 हो गए, और इधर ब्रोमीन के 2 हैं, ठीक है। अब किसको बराबर करेंगे, 6 बराबर होगी, 1 बराबर होगा, 2 और 1 4 और 2 रह गए। अब 4 और 2 तो उसका मतलब ब्रोमीन को बराबर करके चलेंगे, ब्रोमीन के 2 इधर 2 हैं, तो 2 की गुना कर देता हूं तो कितने हो जाएंगे, इधर भी 4 हो गए, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गए, और इधर पहले से 4 है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ब्रोमीन के इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। लेकिन जब ब्रोमीन के साथ और 2 की गुना हमने Br2 के साथ की तो ऑटोमेटिक Ba के साथ भी गुना होगी इसकी, तो Ba के साथ गुना होगी तो इसका मतलब इधर कितने हो गए, Ba के इधर 2 हो गए, ठीक है। अब इधर 2 हो गए, Ba के इधर कितने हैं, बेरियम के इधर कितने हैं, इधर 2 हो गए, इधर 1 है, यदि इधर 2 गुना कर दो तो बेरियम के इधर 2 हो गए, चलो जी बेरियम के बराबर हो गए।
लेकिन बैरियम से गुना करिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी चेंज हो गए और ऑक्सीजन भी चेंज हो गए। कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 4 8। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 8 हो गए, इधर हो गए 8, है ना। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और बस 4 हो गए। इधर कट के कितने हो गए? इधर 4 हो गए, ठीक है। इधर रह गया एक नहीं, इधर 3 से गुना करते तो इधर 3 हो गए थे, 3 से गुना करते तो इधर 3 हो गए थे। अब फिर गड़बड़ होगी, बेरियम के 2 बराबर हो गए, ऑक्सीजन के 3 और 4 रह गए, 8 और 6 4 और 4। अब 8 और 6 रह गए। अब 6 को फिर बराबर करने की कोशिश करेंगे। 8 करेंगे तो 8 कैसे हो गए? जिसमें 3 की जमा 3 दूनी 6 थे, हमें कर रहे हैं 8, तो 4 दूनी 8 कर देता हूं, 4 दूनी 8, तो 4 से गुना कर देता हूं, 4 दूनी 8 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन से 4 से गुना करने के बाद हाइड्रोजन के पूरे हो गए, ठीक हो गया। अब ब्रोमीन के पूरे हैं, ब्रोमीन के 2 दूनी 4 है, इधर भी 4 है, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के कितने थे? इधर थे 2 दूनी 4, इधर कितने हो गए? इधर ऑक्सीजन के 4 हो गए, 4 से गुना करें तो कितने हो गए? इधर भी 4 हो गए। क्लियर ना? क्योंकि पहले 3 से गुनी थी, 3 हटा दिया हमने, तो 4 से गुना कर दी, तो 4 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 हो गए। ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, हाइड्रोजन के 8 हो गए, ठीक है ना। 4 दूनी 8, 4 की गुना O के साथ भी है तो ऑक्सीजन के 4 हो गए। अब शायद मुझे लग रहा है बराबर हो गया, देख लेना। बेरियम के 2 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन के 4 इधर 4 इधर, हाइड्रोजन के 8 इधर 8 इधर, ब्रोमीन के 4 इधर 4 इधर, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन। तो आपने देखा बच्चों हमने किस प्रकार इनको बराबर किया। एक बार चेक कर लीजिए दोबारा। बेरियम के इधर 2 है, इधर भी 2 है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के 2 हो गए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन के 4 हो गए, इधर और तो कोई है नहीं, इधर ऑक्सीजन 4, ठीक है। हाइड्रोजन के देख लीजिए 2 और 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 और 4 8, हाइड्रोजन के 8 हो गए, ठीक है। इधर कितने हो गए? हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, सही हो गया। अब आ गया ब्रोमीन के इधर कितने हैं? 4 है, इधर Br2 2 दूनी 4, 2 क्योंकि Br2 पहले से ही और 2 भी गुना हुआ है, 2 दूनी 4, क्योंकि Br एक ही तत्व है हमारा, Br अलग अलग नहीं है, Br एक है और Ba एक है, ठीक है। तो बेरियम के कितने हो गए? तो ब्रोमीन कितने हो गए? 2 दूनी 4, क्लियर। तो ये आपकी समीकरण हमारी संतुलित हो गई। चलिए अब इस तरह संतुलित हो सकते, और तरीके से संतुलित हो सकती थी, कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे, क्योंकि 2 कॉमन है सब में, आप देख रहे हो कि 2 कॉमन है तो 2 कट सकता है सब में से, लेकिन ऐसा नहीं है अभी, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको देख लीजिए, एल्यूमिनियम है इसके अंदर, एल्यूमिनियम, इसके अंदर हाइड्रोजन और फिर क्लोरीन, ठीक है। एल्यूमिनियम पे कितना है? इधर कितने हैं? इधर कितने हैं? इधर इधर इधर। एल्यूमिनियम पे कितना है? इधर 1, इधर कितने हैं एल्यूमिनियम का? इधर भी 1 है। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन के इधर कितने हैं? 2 है। क्लोरीन के इधर कितने हैं? 1 है। और क्लोरीन के इधर कितने हैं? 3 है। एल्यूमिनियम बराबर है हाइड्रोजन में केवल 2 और 1 है, और क्लोरीन में 3 और 1 है। इसका मतलब पहले हम किसको बराबर करेंगे? क्लोरीन को बराबर करेंगे, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा है। तो क्लोरीन को 3 करने के लिए पहले 3 से गुना करनी पड़ेगी हमें, ठीक हो गया। अब कितना हो गया? जब 3 से गुना करी तो इधर हाइड्रोजन भी चेंज हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया यहाँ पे, और क्लोरीन भी 3 हो गया। क्लोरीन बराबर हो गया हाइड्रोजन में, अब भी गड़बड़ है, एल्यूमिनियम तो बराबर है, ठीक है। अब हाइड्रोजन 3, ऐसा क्या करूं? इधर भी बराबर हो गया, इधर हाइड्रोजन के 4 हो सकते हैं इधर, यदि मैं इसमें 2 से गुना कर दूं, इधर 4 हो जाएगा, 2 से गुना कर 2 दूनी 4, लेकिन अब इधर 3 रह गए। अब 3 रह गए तो इसको भी 4 करना पड़ेगा हमें। 4 कैसे करूं? 4 गुना कर देता हूं, 4 गुना 3 हटा के, तो जब 4 गुना कर दे तो यहाँ 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया। अब क्लोरीन डिसबैलेंस हो गए, क्लोरीन डिसबैलेंस हो गए, क्लोरीन को कैसे बराबर करूं मैं? क्लोरीन को अब क्लोरीन 3 है, 3 में मैं 2 की तो गुना कर सकता हूं, 2 गुना करने से जब ही कुछ समाधान होगा। 3 दूनी 6, क्लोरीन 6 हो गए, लेकिन क्लोरीन यहाँ भी 6 करने पड़ेंगे, 6 करने पड़ेंगे तो 6 से गुना करनी पड़ेगी, तो क्लोरीन भी 6 हो गया, 6 से गुना कर दी, लेकिन हाइड्रोजन भी अब 6 हो गई, हाइड्रोजन भी 6 हो गई, क्लोरीन 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं?
4 है, इधर भी 6 करने पड़ेंगे तो 3 से गुना कर देता हूं मैं, 3 से गुना कर 3 दूनी 6, ठीक हो गया। अब देखते हैं एक बार बराबर हुआ क्या। एल्यूमिनियम 1 इधर है, एल्यूमिनियम 2 इधर है, 2 से यहाँ पे गुना कर देता हूँ, एल्यूमिनियम 2 इधर हो गया और 2 इधर हो गया। देख रहा हूँ एल्यूमिनियम के 2 इधर, हाइड्रोजन के 6 इधर और हाइड्रोजन के 6 इधर, ठीक हो गया। क्लोरीन के 6 इधर, क्लोरीन के 6 इधर। तो आपने देखा कि 2Al प्लस 6HCl और 2Al3 प्लस 3H2, ठीक है बच्चों। अब आपने देखा कैसे कैसे बराबर किया, एक बार 2 की गुणा करके देखनी पड़ी, एक बार 3 की गुणा करके देखनी पड़ी, ठीक है। अब इस समीकरण को लीजिए, इसमें भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं। कार्बन कितने हैं इधर, 1 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4, और इधर हाइड्रोजन H2 2 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, इधर कितने हैं, 2 और 1 3 है। अब कार्बन दोनों और सेम है, कार्बन को बराबर करने की आवश्यकता नहीं, बैलेंस है। हाइड्रोजन डिसबैलेंस है और ऑक्सीजन भी डिसबैलेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या कहीं की हाइड्रोजन की है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करके चलते हैं। तो हाइड्रोजन के यदि मैं 2 से गुना कर देता हूं तो यहाँ तो इधर 4 हो गया, यानी कि ये कट गया, इधर हो गया 4। जब 2 से गुना करी, हाइड्रोजन भी 2 से गुना करी तो O भी तो बदल गया हमारा, O कितना हो गया, O भी हमारा 2 और 2 4, ये हुआ, ये हमारा 4 हो गया, इधर 2 2 4, लेकिन इधर रह गया ऑक्सीजन कितना है, 2। यदि मैं 2 से यहाँ गुना कर तो 2 दूनी 4, तो ये भी 2 दूनी 4। अब देखते हैं, कार्बन 1 है इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 इधर है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 इधर है, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 इधर हो गया और ऑक्सीजन 4 इधर हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखा आपने किस प्रकार से हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा हमने इसको हल किया। इस समीकरण को अलग अलग तरीके से संतुष्ट किया गया है। मैं इसको एक बार दोबारा लेकर चलता हूं, क्योंकि किताब के अंदर थोड़ा इसका और आंसर दिया हुआ है, इसको एक बार फिर से मैं लिख लेता हूं। ये हमारी जो समीकरण है ये है H2SO4 BaOH twice प्लस HBr इज इक्वल टू HBr प्लस इज इक्वल टू हमारा हो गया BaBr2 प्लस H2। इसको बैलेंस करके चलते हैं, एक बार पुनः देखते हैं इसमें क्या करना है। हम देखते हैं Ba कितना है इधर, Ba ऑक्सीजन हाइड्रोजन है और Br है। Ba कितना है इधर, 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है इधर, 2 और 1 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। और ब्रोमीन इधर कितने हैं, 1 है और इधर कितने हैं, 2 है। क्लियर है। अब Ba बराबर है, ऑक्सीजन में कमी गड़बड़ है, हाइड्रोजन में डिसबैलेंस है, ब्रोमीन में डिसबैलेंस। सबसे पहले किसको बराबर करेंगे हम, हाइड्रोजन को करना चाहिए बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं सिर्फ 2 से गुना कर देता हूं, क्योंकि यहाँ 2 से गुना कर सकते हैं सबसे कम से कम संख्या में। तो इधर कितना हो गया, 4 हो गया, 2 से गुना कर दिया। जब 2 से गुना कर दिया तो ऑक्सीजन भी चेंज हो गया हमारी। ऑक्सीजन कितनी थी पहले, 1 थी, इधर ये भी 2 हो गई हमारी। तो ऑटोमेटिक तो लगता है कि बेरियम बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, और हाइड्रोजन अभी बराबर नहीं है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। हाइड्रोजन 4 इधर हो गए और इधर कितने हैं, 3 है। यदि मैं 2 से गुना कर दूं, 4 और 3, इधर 3 है, तो यहाँ पर 2 और 1 3 है। यदि मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो इधर भी 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4, ये हो गए 4 हमारे। और ये हाइड्रोजन बराबर हो गया ब्रोमीन 2 इधर है और 2 से गुना करने के बाद 2 इधर हो गया। तो ये इस तरह से भी बैलेंस हो सकती है, ये छोटी संख्या द्वारा बैलेंस हो सकती है, क्योंकि 2 कॉमन है। यदि हम 2 से डिवाइड कर दें पूरी समीकरण को तो ये कट जाएगा, 2 2 2 2। तो इस
प्रकार हमने देखा कि हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम किस प्रकार से इन समीकरणों को संतुष्ट कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। ये भी संतुलित समीकरण है और ये भी, दोनों ही हमारी संतुलित समीकरण है। ये हमने कि ये भी संतुलित ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा आगे चले गए थे, इसलिए इधर 2 करना पड़ा, इधर 4 2 4, यहाँ पे 2 2 आया केवल। तो इस प्रकार बच्चों मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा और लगभग मैंने आपको 7-8 एग्जांपल इसके दे चुका हूं, समीकरण को, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। तो हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा आप लोग इसको बार बार करके देखेंगे। जितनी ज्यादा आप समीकरण को सोल्व करेंगे, जितनी ज्यादा समीकरणों को आप संतुलित करके देखने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा आप लोग इसको करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज ये मैंने टॉपिक पूरा कर दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।